नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ। पूरे विश्व के सभी साई भक्तों को सादर प्रणाम। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और इसी संकल्प के धन के तलौलत आज साई वाणी का प्रारंभ करते हुए लगातार 9 महीने हो चुके। इस भूमिका के प्रति आपके प्यार से और साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं प्रयास कर रहा हूं। 365 31 दिसंबर 2023 में, उसके पहले 31 दिसंबर के पहले हम शाखाएं शुरू कर चुके हैं और अभी कुछ चंद मेरे ख्याल से 10-15 शाखाएं बची है। खासकर मैं सभी उत्तर भारतीयों को, साउथ इंडियंस, मेरे सब मित्रों को, हम तो हालांकि हम सब भारतीय हैं, हम इंसान हैं, हम मानवतावादी हैं, हम बाबा के भक्त हैं। कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, सब मानवता ही मजहब है और साईं बाबा के भक्त ही हमारी आइडेंटिटी है। क्योंकि आखिरी में जब हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं ना, तो हम दुखी नहीं होते। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, केतु है, शनि है, राहु है, ये क्या है? ये भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई एक बहुत बड़ी शक्ति है, इतना याद रखना। कर्म फल है ना, जो आपको फल कर्म का ही मिलेगा, ये सिद्धांत है। आप धरती में अपने पड़ोसी को फंसा सकते हो, दोस्त को फंसा सकते हो, किसी निजी तौर पर देखा जाए तो व्यापारियों को फंसा सकते हो, अपने व्यापार में कुछ गलत फहमियाँ फैला सकते हो। लेकिन जिंदगी में कर्म का सिद्धांत कभी आपको कभी नहीं, वो चुकता भी नहीं और देह से कर्म करने बगैर रहता भी नहीं। कहानी मैं कहूँगा, बहुत दिन हो गए मैंने कहानी नहीं कही। जो रेगुलर लगातार सुनते हैं, जैसे मेरी बहन शैलजा जी, मेरे दिल्ली के मित्र कुलदीप जी, प्रीतम जी, ऐसे हजारों नाम है। अभी मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो मुझे हर दिन सुनते हैं, वो कल ही मुझे कुछ फ़ोन किया और कहिए सुनील जी, आपने अभी बहुत दिन हो गए कहानी नहीं सुनाई। कहानी का मतलब ये होता था कि वो विषय को मैं थोड़ा सटीकता के साथ समझ में, आपको समझाने में कामयाब हो जाता हूँ। फिर भी मैं ये कहानी से कहना चाहूँगा, कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है और कहानी कर्म के सिद्धांत की है। आप उसको समझो, प्रारब्ध की है। मैं निगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं फैला रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ आपको परा कर रहा हूँ। एक राजा होता है और वो बहुत महान राजा होता है। अपने राज्य में बहुत उसका अच्छा कार्य होता है और वो प्रजा की सेवा करता रहता है, खुश रहता है। लेकिन उसके आके वो ज्योतिष पे ज़्यादा भरोसा करता है। तो एक ज्योतिष आके भविष्यवाणी करता है कि देख राजा, तू बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगले 6 महीने के बाद तू नहीं रहेगा, तेरा अंतिम दिन ये दिन है। तब से राजा की भूख प्यास सब निकल जाती है और राजा बहुत चिंतित हो जाता है। फिर वो प्रधान सुनते हैं, राजा क्या हुआ? सब दरबार भरते हैं, राजा तो अच्छा होता है, सब उनको लोग को मार्गदर्शन करने आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो, आप है ना, आप महल में उस दिन मत रहो, उसके 3-4 दिन पहले आप बहुत दूर आप निकल जाओ। ऐसा एक दूसरा पंडित आके कहता है, लेकिन सुबह से लेके शाम तक, सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक जितने दूर जाओगे उतने दूर जाना, और जहाँ सूरज डूबेगा वहाँ रुक जाना और वहाँ आराम से रहना, वहाँ तुझे कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं। अभी राजा को फिर से खुशी आती है। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। पता है ज़्यादातर लोग क्यों हारे जिंदगी में? उम्मीद हार जाते हो। और एक बार उम्मीद हार गए ना, उत्साह हार गए ना, जिंदगी का जो मजा है ना, वो उम्मीद में है, कुछ करने में है, कुछ करके दिखाने में है, ना कि दूसरों को अपनी तरक्की में है। सिर्फ ये मत समझना कि खाली संपत्ति कमाई मतलब बहुत धन कमाया, एक चीज हो गई, बाकियों का क्या? एक ही हाथ का एक्सरसाइज करोगे तो एक ही हाथ बढ़ेगा, बाकी पूरा शरीर थक जाएगा ना। पूरे शरीर को एक्सरसाइज होनी चाहिए। आदमी ने, इंसान ने, औरत ने, भाई ने, बहन ने, जन्म में आके हर चीज का विकास होना चाहिए, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो धनी हो, चाहे पुरुषार्थी हो, चाहे वो व्यज्ञ व्यक्ति हो और वो पराक्रमी भी हो। इसको बोलते हैं पूर्ण विकास, जो साईं वाणी करवाती है। कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। और फिर शुरू हो गई। अभी जैसे ही बात शुरू हो गई, आपको मजा बताता हूं मैं। वो घोड़े पे बैठा सुबह राजा, घोड़सवार था, महान था, भक्त था, शक्तिशाली था, ताकतवर था। घोड़े को भगाया 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 भगाया, बहुत दूर तक चला गया और शाम होते होते वो पेड़ के नीचे पहुंच गया, जो पेड़ को जो पंडित ने बोला था वहां तक, और आराम से शांति से बैठ गया। पूरा थका मांजा, पसीने से लथपथ, घोड़ा भी लथपथ, रुका है नहीं ना, डर। पता है इंसान को सबसे ज्यादा कौन डर भगाता है? डर भगाता है, डर। आपको अगर भागना नहीं ना, जिंदगी में चलोगे ना, देखो पहुंचना है ना, तो चलो, भागो मत, कहीं किसी भी चीज में भागो मत। खासकर मैं उस नाउम्मीद हुए
सब भाई बहनों को कहना चाहूंगा, आप है ना तरक्की थोड़ी थोड़ी करो। आध्यात्मिक स्तर पर अनुभव जब आने लगते हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास होता ही है। भगवंत को शरण जाना ही हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म को करते रहना है। और जैसे उस वो पेड़ के नीचे पहुंचा, वहां पीछे से यमदेव आ गए और उसके कंधे पे हाथ रखा और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, राजे आपके बारे में सुना था, मैं अभी खुश हुआ हूं। सच में आप बहुत कमिटेड इंसान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शब्द को पालने वाले हैं। आप यहां पहुंच गए, मेरे तकलीफ कम हुई, मुझे वहां तक आने में समय लगता, लेकिन आप ही पहले ही पहुंच गए और चलो अभी मेरे साथ। प्रारब्ध क्या था कि राजा को उस दिन मृत्यु आना है। मैंने बोलता किसी ज्योतिष के पास जाके अपना हाथ दिखाओ। मैं सिर्फ कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जो होने वाला है ना वो होने वाला है, चाहे कितना भी भागो, लेकिन अपने कर्म से उसको पॉजिटिविटी में डाल के उसको अच्छे कर्म के लिए लेके जाओ। इसी को कहते हैं कर्म का सिद्धांत। भागने से कुछ नहीं होगा, कर्म को। और जब तब देखो, कुछ लोग बहुत जब तब करते हैं, पूरी जिंदगी राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम जब हो गया, चोरी करने चला गया, क्या फायदा है राम नाम का। पूरे जिंदगी भर लोग कहानियां सुनते हैं, मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन वगैरह, एक बात याद रखना, अगर मोटिवेशन से जिंदगी बन जाती ना तो बहुत सारे रेडियो भी आज तक महान बन जाते। क्या होता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आत्मसात करना जरूरी है, अपने अंदर डालना जरूरी है। उस विचार को अपने जीवन में आत्मसात करने से ही जिंदगी बदलेगी, ना कि खाली सुनने से। अभी मैं भी पिछले 9 महीने से साईवानी को हर दिन दोहरा रहा हूं। अगर एक भी विचार आपने आत्मसात नहीं किया, ये तो एंटरटेनमेंट हो गया। और मैंने पहले दिन कहा है, आई एम नॉट एंटरटेनमेंट गाय। मैं कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए यहां नहीं आया हूं, कोई मुझे मनोरंजन नहीं करवाना है आपका। मुझे सिर्फ आपके जीवन में क्रांति लानी है, और जीवन में क्रांति लाने के लिए आपको पहले सजगता से समझना पड़ेगा। प्राणायाम करना पड़ेगा, साई क्रिया करनी पड़ेगी, साई ध्यान करना पड़ेगा, साई योग करना पड़ेगा, और साई वाणी सुनते सुनते अपने कार्य को, अपने जीवन को संभालना पड़ेगा, जीवन को बनाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं जीवन। क्योंकि जब तब से राम नाम से, सिर्फ कोई भजने से, कोई पुराण पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, पोथी पठन करने से क्रांति नहीं होगी, जब तक उसके विचार अपने अंदर नहीं लाते हैं हम, तब तक। जिस दिन उसके 10 भी विचार में से 2 भी लाए तो भी बहुत हो गया। अभी जिन जिन महान लोगों ने महान कार्य किया, जो संत हुए बड़े बड़े, भारत को संतों की भूमि कही है। संत रविदास क्या करते थे, संत गोरा कुंभार मटका बनाते 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 इतने तल्लीन हो गए, खुद का बेटा छोटा 2-3 साल का पैर के नीचे आ गया, फिर भी रोते रहे। जब उनकी बीबी आई तो देखा तो क्या किया, भगवंत के नाम में इतने तल्लीन हुए। अरे काम किया उन्होंने, मटके बनाए जिंदगी भर। कबीर ने इतने दोहे लिखे, लेकिन टोपिया बुनने का काम करके टोपिया बेच के अपना गुजारा करते थे। याद रखना भाई और बहनों, जो भी संत हुए, जो भी महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने भी भगवान की पूजा की, वो कार्य मग्न रहे, ना कि सिर्फ पांडित्य की भाषा करते रहे। मेरा कोई भी साईवानी का भक्त सिर्फ पांडित्य की भाषा नहीं करेगा, वो अपने हाथ में कार्य लेके खड़ा होगा और बड़ा कार्य खड़ा करेगा। उस कार्य को हम सलाम करेंगे, वो कार्य को दुनिया सलाम करेगी, और उसके जीवन का सार्थक होगा। पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिएगा, शांति से मेडिटेट होना। मैं इतना कर रहा हूं, मैं बहुत पठन कर रहा हूं, मैं बहुत ध्यानी हूं, मैं बहुत संस्करण कर रहा हूं, मैं लोगों को, बिल्कुल नहीं। हु आर यू? मैंने डॉट की कहानी बताई, फिर से कहता हूं, हम इंसान एक पामर है, लेकिन नम्रता के साथ चलेंगे तो हम बहुत कुछ बन सकते हैं। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विचार कि खुद के प्रति अहंकारी बिल्कुल मत बनना। चौथा, बहुत सटीकता के साथ मैं जो कह रहा हूं, अपने कार्य में निपुणता लाना, परफेक्शन लाना। आज नहीं ठीक हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ मैं परसों करूंगा, लेकिन सलग से, सातत्य से। एक बार जब मैंने कहानी कही थी, एक फकीर एक गांव में चला जाता है, रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, सब गांव के घर बंद होते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा उसको खुला दिखता है, तो अंदर एक छोटा सा लालटेन जगह रहता है। वो दरवाजा खोलता है और कहता है, मैं अंदर आ जाओ। अंदर चोर होता है, वो कहता है, आप अंदर आ सकते हैं, रह सकते हैं, एक दिन का तो समय है, लेकिन समस्या यह है कि मैं एक चोर हूं। फकीर कहता है, मुझे क्या फर्क, मुझे तो सिर्फ अभी बाहर ठंड है, मैं बाहर कैसे रह सकता हूं, इसलिए मैं झोपड़ी में रहना चाहता हूं, एक दिन की मोहलत दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। चोर भी ईमानदार होता है, वो कहता है कि मैं आपको बोल देता हूं, मैं मेरे यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं एक चोर हूं, मेरे यहाँ तो वैसे भी कोई रहता नहीं, और मेरे पास
मैं वैसे भी बदनाम हूं, फकीर फकीर होते हैं। उन्होंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरे पास रहूंगा। और रह जाते हैं, सो जाते हैं। वो 2-12-1 बजे निकल जाता है चोरी करने, 3-4 बजे वापस आता है। तब तक ये वो उठ के मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। और जैसे ही चोर आता है देखते हैं, पूछते हैं कुछ मिला? तो चोर शांति से मुस्कुराते हुए कहता है नहीं मिला, आज तो नहीं मिला, लेकिन शायद कल मिलेगा। और वो आराम से सो जाता है। कुछ इकट्ठा होता है, कुछ ऐसे हो जाता है। वो चोर और फकीर में एक दोस्ती हो जाती है और फकीर को उसका जो भी स्वभाव है अच्छा लगने लगता है। और कुछ दिन फकीर को भी उस गांव में रहना होता है। तो वो बोलते हैं मैं यही रहूं। तो चोर कहता है जैसे आपकी मर्जी, आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, वैसे भी मैं दिन भर सोता रहता हूँ, रात को मैं मेरा काम करता हूँ। आप दिन भर काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं, आप रह सकते हो। चोर दिल खुलास मन का होता होगा। फिर फकीर वो हो गया। फकीर 12-1 बजे रात को चोर निकल जाता था चोरी करने, 3-4 बजे वापस आता था। तब तक फकीर उठते थे और हर दिन उसको पूछते थे कुछ मिला? उस समय वो चोर कहता था हंस के, आज तो नहीं मिला, लेकिन शायद कल मिलेगा। आज तो नहीं मिला, शायद कल मिलेगा। ऐसा 3 महीना लगातार चोर उस फकीर को कहता है। और आखिरी में 3 महीने के बाद फकीर उसके पैर को छूते और प्रणाम करते हैं कि भले तू चोरी कर रहा है, लेकिन तू इतना आशावादी है कि तू चोरी भी आज तो नहीं मिला, शायद कल मिलेगा, ये भी तू हंस के कहता है। इतना तेरे ऊपर भरोसा है। मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं और मैं कभी कभी थकता हूं, हारता हूं, दुखी होता हूं कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, भगवान नहीं मिल रहे। मुझे भी सीख मिली बेटा, आज तो नहीं मिले, शायद कल मिलेंगे। इसी भरोसे पे मैं चलता हूं। लेकिन मार्ग भले अलग होगा, लेकिन एक चोर से भी एक फकीर ने ज्ञान प्राप्त किया। उस प्रकार मैं कहना चाहता हूं, जो चीजें जिंदगी में रह चुकी है, साई वाणी सुनने से अगर आपको पता चले आज तो नहीं मिली, लेकिन शायद कल मिलेगी, और तहे दिल से, शिद्दत से, प्यार से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखे, साई बाबा का वचन है, श्रद्धा सबूरी को आत्मसात करके सबका मालिक एक मान के और प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा से जुड़ के अगर चलोगे ना भाइयों, तो याद रखना जो चीजें रही है, जो आज तो नहीं मिली लेकिन शायद कल मिलेंगी, इसी भूमिका से जिंदगी बनेगी। उसमें कोई धौरा नहीं, कोई शक नहीं। यह भूमिका है मेरे साई वाणी के भक्त की, यह भूमिका है मेरे विचारों की, यह भूमिका है साई बाबा ने दी हुए आशीर्वाद की। इसीलिए आपको आत्मसात करनी पड़ेगी, इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए साई योग करना पड़ेगा। 1 घंटा योग, एक्सरसाइज, पसीना आने तक एक्सरसाइज करो। शरीर सुंदर है, उसकी साधना करो, उसकी पूजा करो। कीड़ा कचरा उसमें मत डालो, नशा मत करो, कोई भी टाइम पास मत जिंदगी में करो। कुछ लक्ष्य पाओ, कुछ सिद्धांत रखो और कुछ एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ जियो। भाई और बहनों, जिंदगी जैसा सुंदर कुछ भी नहीं है। और पता है आपको, अंतिम लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन का प्रवास, हर दिन की रोजमर्रा की जिंदगी ही एक जीवन है, और जीवन इसी का नाम है। जीवन कोई अंतिम फल नहीं है, हर दिन जीने की कला ही जीवन है, और उसी को कहते हैं साई वाणी में जीवन जीने की कला। ये जीवन जीने की कला है। ये जीवन सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है मैंने आपके जीवन में बदलाव लाने का। कोई छोटे मोटे लक्ष्य नहीं रखा है। और आपके जीवन में बदलाव मैं लाने का, मैं कौन हूं तो लाने वाला? मुझे तो बाबा ने आशीर्वाद दिया है, और मैं इसलिए करना चाहता हूं कि इससे एक समृद्ध भारत बने, समृद्ध देश बने, समृद्ध राष्ट्र बने, समृद्ध इंसान बने, निरोगी, सतेज और एकदम तेजस्वी, ओजस्वी, एक शक्तिशाली इंसान बने। यही हमारे साई वाणी का लक्ष्य है। क्योंकि हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उसी प्रकार साई वाणी ने, ओ मेरे साई, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इसी विचारधारा से जुड़ो। ये कहानियां कितनी प्रीतिपूर्ण है। मैंने जो साधु की कहानी कही, जो फकीर की कहानी मैंने कही, उसके पहले जो मैंने बिल्ली की कहानी आपको पहले इसमें एपिसोड में बताई, ये कहानियां हैं, इर्द गिर्द हो रही है हमारी, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। ना हम लक्ष्य की तरफ है, ना हम भक्ष्य की तरफ है, हम तो भटक गए। इसीलिए जीवन में भटकना नहीं है, सीधा लक्ष्य रख के पहुंचना है। इसीलिए कहते हैं प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम।